हेलो गाइस, आज कार्बोहाइड्रेट्स पढ़ेंगे और कार्बोहाइड्रेट्स नाम हो इनका इंट्रोडक्शन देखेंगे। क्या देखेंगे? इंट्रोडक्शन। इसका सामान्य परिचय देखेंगे कार्बोहाइड्रेट्स का। ठीक, तो वन बाय वन हम देखते हैं कार्बोहाइड्रेट्स होते क्या हैं। पहला, कार्बोहाइड्रेट जो होते हैं, ये कार्बोहाइड्रेट क्या होते हैं? कार्बनिक यौगिक होते हैं। ये क्या होते हैं? कार्बनिक यौगिक होते हैं। ठीक है, इसे सैकेराइड्स भी कहा जाता है। इन्हें सैकेराइड्स भी कहते हैं। ठीक है, और ये स्वाद में क्या होते हैं? मीठे होते हैं। क्या होते हैं? मीठे होते हैं। ठीक है, और अगर इनका शाब्दिक अर्थ देखा जाए, शाब्दिक अर्थ देखें कार्बोहाइड्रेट का, तो शाब्दिक अर्थ देखते हैं तो कार्बोहाइड्रेट क्या होते हैं? कार्बन के हाइड्रेट होते हैं। कार्बन के हाइड्रेट, ठीक है, हाइड्रेट होते हैं। और ये कार्बोहाइड्रेट जो होते हैं वो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बने होते हैं। ठीक है, मिलकर बने होते हैं। और इसमें, इस कार्बोहाइड्रेट में कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो अनुपात है, इनका जो अनुपात होता है वो कितना होता है? वो 1:2:1 के अनुपात में पाया जाता है। ठीक है, और अगर रासायनिक, लेकिन सभी में नहीं होता ना ये सारा चीज़, सभी में अनुपात नहीं होता। जैसे कि डीऑक्सी राइबोज, रैफिनोज, इन सब में ये जो अनुपात देखने को नहीं मिलता। ठीक है, इन सब चीज़ में ये अनुपात देखने को नहीं मिलता, ये अनुपात उनमें नहीं होता। और अगर रासायनिक दृष्टि से देखें तो जो कार्बोहाइड्रेट होता है, कार्बोहाइड्रेट में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का वही अनुपात होता है जो जल का होता है। क्या होता है इसमें? 2:1। जल क्या होता है? H2 होता है ना, हाइड्रोजन 2 टाइम्स है, ऑक्सीजन एक बार है। तो का रासायनिक दृष्टि से देखें तो कार्बोहाइड्रेट में हाइड्रोजन ऑक्सीजन का अनुपात वही होता है जो जल का होता है। कितना होता है? तो 2:1। ठीक है, और अगर इसका हम लोग सामान्य सूत्र देखें, सामान्य सूत्र देखें कार्बोहाइड्रेट का, तो ये होता है CX ब्रैकेट में H2O Y। ठीक है, आप इसको मैं आगे बताऊंगा फॉर्मूला। और इसका अगर हम लोग इसका मूलानुपाती सूत्र देखें, इसका अगर मूलानुपाती सूत्र देखा जाए, कार्बोहाइड्रेट का मूलानुपाती सूत्र देखते हैं हम, तो इसका मूलानुपाती सूत्र जो होता है वो CnH2nOn होता है। ठीक है, CnH2nOn होता है। ये हो गया। और बताते हैं कार्बोहाइड्रेट का अगर हम डेफिनेशन इसका बनाना चाहें, अगर इसका डेफिनेशन, परिभाषा बनाए, तो कार्बोहाइड्रेट का होता है पॉलीहाइड्रोक्सी कार्बोहाइड्रेट पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड्स व कीटोन्स होते हैं। ठीक है, जो जल अपघटन से क्या होते हैं? जो जल अपघटन से पॉलीहाइड्रोक्सी और कीटोन्स देते हैं, जलीय अपघटन से। ठीक है, और ये जो कार्बोहाइड्रेट होते हैं सभी जंतुओं और पौधों दोनों में पाया जाता है, दोनों में पाया जाता है। ठीक है, जंतु दोनों में पाया जाता है। लेकिन पौधों में इनका संश्लेषण होता है। पौधों में इनका क्या होता है? संश्लेषण होता है, जंतुओं में नहीं होता। और किस तरीके से होता है इनका संश्लेषण? मान लो कार्बन डाइऑक्साइड के और हाइड्रोजन के द्वारा होता है। मान लो कि यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड है, जिसको X ले लेता हूँ, और वाटर है, ठीक है, जिसको मैं Y ले लेता हूँ। इसको अगर हम लोग क्लोरोफिल और सनलाइट की प्रेजेंस में अगर रिएक्ट कराता हूँ, तो ये CX, फिर ये वाटर Y और X ऑक्सीजन के रूप में बाहर निकल जाता है। ठीक, मतलब इसको 6 टाइम ले लो, इसको भी 6 टाइम ले लो, और यहाँ पर क्लोरोफिल सनलाइट है तो ये C6H12O6 और इसमें बाहर निकल जाएगा। ठीक है, और कार्बोहाइड्रेट और इसके बारे में बताया जाता है। जंतुओं में तो पौधों में इसका संश्लेषण होता है, लेकिन जंतुओं में इसका संश्लेषण नहीं होता है। ठीक है, और ये जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं सभी जीवित कोशिकाओं में पाए जाते हैं।
ठीक है, सभी जीवित कोशिकाओं में पाए जाते हैं। और इसमें जो जीवित कोशिका होते हैं इनमें जो है इसका ये जो है वो 9% से कम, ठीक है। लेकिन ये यकृत होता है, यकृत में होता है जो ये है 15% तक होती है, यकृत में 15% तक होती है ये, ठीक है। और ये कार्बोहाइड्रेट जो होते हैं वो सभी जीवों का क्या होते हैं, ऊर्जा का स्रोत होते हैं। ऊर्जा का क्या होते हैं, स्रोत होते हैं। जैसे कि ग्लूकोज है, ये ऊर्जा का स्रोत है, ग्लूकोज, ग्लाइकोजन है, ये ऊर्जा का स्रोत है, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट क्या होते हैं, ये हमारे शरीर के लिए तो क्या हेल्थ के लिए क्या होते हैं, ये हमारे हेल्थ के लिए लाभदायक होते हैं। लेकिन अधिक मात्रा से क्या हो जाता है हम लोग को, ये हार्मफुल होते हैं। हाँ, इसकी मात्रा तो हम लोग को चाहिए, लेकिन अगर अधिक मात्रा में हो जाता है हम लोग के लिए क्या हो जाता है, ये हार्मफुल हो जाता है। मैं एक बार और रिपीट कर देता हूँ कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में। कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं, कार्बनिक यौगिक होते हैं। स्वाद में क्या, इन्हें सैकराइड्स भी कहते हैं और ये स्वाद में मीठे होते हैं। इनका शाब्दिक अर्थ जो होता है हाइड्रेट्स होता, कार्बन के हाइड्रेट्स होता है। कार्बोहाइड्रेट कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन से मिलकर बने होते हैं, ठीक है। और कार्बोहाइड्रेट में कार्बन और हाइड्रोजन का अनुपात जो होता है वो 1:2:1 का अनुपात प्राप्त होता है। लेकिन सभी जितने भी कार्बोहाइड्रेट सभी में नहीं होता, किसी किसी में नहीं होता। जैसे डिहाइड्रोक्सी राइबोज, राइफिनोज में ये अनुपात नहीं होता। जैसे इसका फॉर्मूला देखोगे तो C5H10O4 होता है। तो यहाँ पर 1:2 का अनुपात कहाँ है, तो 4 है, ठीक है। इस तरह से इनमें भी नहीं होता। कार्बोहाइड्रेट में जो हाइड्रोजन ऑक्सीजन का अनुपात होता है 2:1 का होता है, जैसे जल का है, हाइड्रोजन 2 टाइम्स, ऑक्सीजन 1 टाइम्स, ठीक है, 1 बार है ये। इसका जो सामान्य सूत्र है, जनरल फॉर्मूला CxH2n ये होता है। मूलानुपाती फार्मूला ये CnH2nOn होता है, ठीक। अगर इसका हम लोग डेफिनेशन बनाएं तो डेफिनेशन देखोगे तो कार्बोहाइड्रेट पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड कीटोन्स होते हैं, ठीक है। और जलीय अपघटन से पॉलीहाइड्रोक्सी और पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड कीटोन देते हैं। कार्बोहाइड्रेट सभी जंतु और पौधों दोनों में पाया जाता है, ठीक है। लेकिन ये पौधों में इसका संश्लेषण जो है कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर के द्वारा होता है, और जंतुओं में इसका संश्लेषण नहीं होता। और जितनी भी जीवित कोशिका होता है तो उनमें कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है, और जीवित कोशिकाओं में कार्बोहाइड्रेट का जो परसेंट है 9% होता है, और यकृत में 15% पाया जाता है, ठीक है। और कार्बोहाइड्रेट जो होते हैं वो ऊर्जा के स्रोत होते हैं। ये हमारे हेल्थ के लिए तो अत्यधिक अच्छे हमारे हेल्थ के लिए लाभदायक होते हैं। लेकिन इसकी अधिक मात्रा हमारे लिए क्या होती है, हार्मफुल हो जाती है। तो ये कार्बोहाइड्रेट का सामान्य परिचय था, इंट्रोडक्शन था। आप कैसा लगा कमेंट करके बता सकते हैं।